हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबके। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 4। ठीक है, क्या स्टार्ट करते हैं हम आज अपना लेक्चर नंबर 4 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्लास 11 के बच्चों वो भी देख लेना इसको, और जो बच्चे हमारे स्टेट बोर्ड के हैं उनके लिए भी ये बहुत कारगर वीडियो हो सकती है। क्या है। ठीक है, चलो आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। पहले बता दे रहा हूं मैं आपको, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। देखो, हमारी स्लोप होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग। हमारी स्लोप्स कैसी होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब इसके हम कुछ टाइप्स देखेंगे कि किस केस में कैसी स्लोप होती है। डिटेल में आपको लेक्चर में पूरे में कंप्लीट करा दूंगा, बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो देखो इस वीडियो को ध्यान से। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं अब हम। चलिए, लेट्स टेक अ रेड पेन ले लेते हैं आज। डालो हेडिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर। ठीक है, हमें पढ़ना है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर, कैसी इसकी शेप होती है एंड कैसा इसका स्लोप होता है। भैया स्लोप का मतलब बता दो। स्लोप का मतलब होता है ढलान। ठीक है, जो ढलान होती है ना हमारी, उसको हम बोलते हैं स्लोप। ओके, तो फर्स्ट हेडिंग लिखो। हेडिंग इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर। राइट डाउन। व्हेन वन वेरिएबल इज increased, when one variable is increased and other variable has to be decreased, other variables has to be decreased, then the curve becomes downward sloping। अब इस अंग्रेजी का मैं तुम्हें बता रहा हूं। when one variable is increased, जब हमारा एक वेरिएबल इंक्रीज होगा, then other variable is to be decreased, तो दूसरा वेरिएबल हमारा डिक्रीज होगा। कैसे होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इस केस में जो हमारी कर्व बनती है वो हमारी कर्व बनती है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। हमारी कर्व कैसी बनती है, हमारी कर्व बनती है डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है, अब एग्जांपल दे देता हूं मैं इसका एक तुम्हें। तो ये एग्जांपल दो, एग्जांपल के बिना हमको मजा नहीं आता। चलो, ये देखो हमारा एग्जांपल। मान लो हमारे घर में 300 ml मिल्क है। हमारे घर में 300 ml क्या है, मिल्क है। बोले तो दूध क्या है, हमारे में 300 ml ऑफ मिल्क। हमारे यहां पर 300 ml दूध है। ठीक है, अब हुआ क्या, दूध हो गया हमारा क्या, रिसोर्स। दूध हो गया हमारा क्या, रिसोर्स। अब 300 ml मिल्क का काम है, मिल्क शेक बनाता हूं। मिल्क शेक तो मेरे मस्त बनते हैं 5 ग्लास। 300 ml दूध का मैंने बनाया मिल्क शेक, तो मेरे मस्त बन गए 5 ग्लास। मैं उसको मस्त मजे से पी लेता हूं। ठीक है, तो उस केस में अगर मैं स्मूदी बनाना चाहूं, स्मूदी बनाना वगैरह की दूसरी, और मिल्क शेक हमारा सिंपल दूध का था और चॉकलेट का था। स्मूदी में बाकी सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो उस केस में हमारी स्मूदी बनी 0। उस केस में हमारी स्मूदी बनी 0। ठीक है, नेक्स्ट अदर थिंग इज, अब मेरा एक दोस्त आ गया, मेरा एक फ्रेंड आ गया। अब फ्रेंड ने मुझसे बोला, सूरज भाई मुझे 1 गिलास स्मूदी चाहिए। क्या चाहिए, मुझे 1 गिलास स्मूदी चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने मिल्क शेक के ग्लास कम करने पड़ेंगे, क्योंकि दूध मेरे पास 300 ml ही है। अब वो कह रहा है मुझे स्मूदी पीनी है, तो मैं क्या करूंगा, अपने मिल्क शेक को रिड्यूस करूंगा। तो मैंने 5 से कितना कर दिया, 4 ग्लास अपना मिल्क शेक कर दिया। तब जाके कहीं उसकी 1 ग्लास स्मूदी रेडी होगी। ठीक है, यहां पर 0 ग्लास था, फिर देखो मैंने 5 से 4 ग्लास करी अपना मिल्क शेक, देन उसकी स्मूदी तब +1 इंक्रीज हुई है। ठीक है, यहां पर मैंने जब रिड्यूस किया तब यहां पर इंक्रीज हुआ, बिकॉज रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है। अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है सूरज मेरे को 2 ग्लास स्मूदी पीनी है, मुझे 1 ग्लास और चाहिए। ठीक है भाई, पी ले 1 ग्लास और।
देन मुझे अपना एक ग्लास और कम करना पड़ा, तो मैं पीऊंगा 3 ग्लास स्मूदी के, वो पिएगा 2 ग्लास स्मूदी के। ठीक है, तो रिड्यूस हो रहा है मामला हमारा मिल्कशेक का, तभी तो हम स्मूदी में एक एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं। तो जब भी ये वाला केस होता है, देखो एक वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और ये वाला वेरिएबल हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में हमारा जो कर्व बनेगा, इस केस में जो हमारा कर्व बनेगा ना, कर्व, उसको हम बोलेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। क्या बोलेंगे उसको हम, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। इस केस में जो हमारा कर्व बनेगा, दैट इज कॉल्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। सिंपल। ठीक है, तो ये था हमारा एक एग्जांपल। अब प्रैक्टिकली केस देखते हैं कुछ। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब हम प्रैक्टिकली कुछ केस देखते हैं। तो देखो, ये मान लो ये है हमारा केस 1, ये हमारा केस 1 है। तो 2 रिसोर्स ले रहा हूं मैं, कुछ भी ले लेता हूं। ठीक है, मान लो यहां पर मैंने क्या ले लिया, यहां मैंने ले लिया समोसा, और यहां मैंने क्या ले ली, कचौड़ी। ठीक है, और यहां पर मैं लिख देता हूं सेक्रीफाइस। चलो अब ध्यान से देखना, रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड ही है, रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड ही है, मतलब मैदा हमारे पास उतनी ही होगी, दोनों में से एक ही चीज अच्छे से बन पाएगी। तो अगर मैंने 0 समोसा बनाया, तो मैं कितने कचौड़ी बनाऊंगा, 15। फिर मैंने क्या करा, अपनी कचौड़ी कम कर दी, कचौड़ी कर दी 14, तब मैंने एक समोसा बना पाया फिर, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड ही है। फिर अगर मैंने कचौड़ी अपनी और कम करी 12, देन मैंने 2 समोसे और बनाए। फिर अगर मैंने 3 समोसे बनाए, तो मेरे को कचौड़ी अपनी और कम करनी पड़ेगी, तो मैंने कचौड़ी करी 9। फिर अगर मुझे और समोसे बनाने हैं, तो फिर मुझे और कचौड़ी कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने कर दी 5, ये मैं अंदाजे से लिख रहा हूं। फिर अगर मुझे और समोसे बनाने हैं लाइक 5, तो मुझे अपनी और कचौड़ी कम करनी पड़ेगी, वो मैंने कर दी 0। अब ध्यान से देखना, समोसा इंक्रीज हो रहा है, समोसा इंक्रीज हो रहा है, समोसे हम बना रहे हैं, तो हमें कचौड़ी कम करनी पड़ रही है। क्यों कम करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड ही है, रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है, दैट मींस उतनी हमारे पास मैदा होगी जिसमें से हम लिमिटेड ही बना सकते हैं। अगर हमें 15 कचौड़ी बनानी है, तो समोसे नहीं बनाएंगे फिर हम। अगर समोसा हमें बनाना है, तो कचौड़ी कम करनी पड़ेगी, फिर वही चल रहा है यहाँ पे। देखो, समोसे बढ़ रहे हैं, कचौड़ियां कम हो रही हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहां पर सेक्रीफाइस हम क्या करेंगे, डैश। ठीक है, अब यहां पर हमने कितनी कचौड़ियां बनाई, यहां पर हमने कितनी कचौड़ी बनाई, कितनी कचौड़ी कम करी, 1। ठीक है, कितना सेक्रीफाइस करा हमने, 1 यूनिट का। ठीक है, फिर यहां हमने कितना सेक्रीफाइस किया, देखो ध्यान से, 2 यूनिट का। फिर यहां हमने कितना सेक्रीफाइस किया, 3 यूनिट का। फिर यहां हमने कितना सेक्रीफाइस किया, 4 यूनिट का। फिर यहां हमने कितना सेक्रीफाइस करा, 5 यूनिट का। पहले कचौड़ी हमने एक कम बनाई, फिर 2 कम बनाई, फिर 3 कम बनाई, फिर 4 कम बनाई, फिर 5 कम बनाई। ठीक है, तो ये देखो ध्यान से, सेक्रीफाइस कैसे कर रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 इस टाइप से कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, समोसों को बढ़ाने के लिए हमें कचौड़ियां कम करनी पड़ रही हैं, मतलब एक वेरिएबल को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमको दूसरा वेरिएबल ऑटोमेटिकली ही कम करना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रेट ऑफ सेक्रीफाइसिंग। क्या बोलते हैं इसको हम, यहां लिख दूं, इंक्रीजिंग रेट ऑफ सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, ये हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया हमें। अब बच्चों इसका डायग्राम देख लेते हैं हम, इसका डायग्राम किस टाइप का बनेगा। तो पहले तो सबसे पहले लाइन खींचो, 1 मिनट रुको, इसका कलर कहां से आएगा, मैं हैंड फ्री बना दूंगा इसको, लाइन को भी मैं हैंड फ्री बना रहा हूं। ठीक है, तुम अच्छे से बनाना, आई एम गोइंग टू डू हैंड फ्री। चलो, मैं हैंड फ्री बना रहा हूं। ये हो गया हमारा क्या, y एक्सिस 0, x एक्सिस। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा शेप बनेगा कॉनकेव। कैसा बनेगा, इसमें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये होगा, एंड एंडिंग पॉइंट हमारा ये होगा,
और इस केस में हमारा जो कर्व बनेगा ना उसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम, कॉनकेव शेप का कर्व बनेगा। किस केस में, जब हम इंक्रीजिंग रेट से सैक्रिफाइस करेंगे। ठीक है, चलो अब केस 2 देखते हैं हम अपना। केस 2 देखने से पहले 1 मिनट रुकना जरा, आई हैव टू मेक सम डुप्लीकेट स्लाइड्स 1 and 2 and 3, that's enough. Okay, now let's see the case 3. अब केस 3 के अंदर देखो कैसी बात होगी, केस 2 सॉरी, केस 2 के अंदर मैं ले रहा हूं पिज्जा एंड बर्गर। ठीक है, हमने 15 बर्गर बनाए, 0 पिज्जा बनाए। अब हम कह रहे हैं हम पिज्जा बनाएंगे, तो हमने 1 पिज्जा बनाया तो हम बर्गर कम करने पड़ेंगे, फिर 2 पिज्जा बनाए तो बर्गर और कम करने पड़ेंगे, 3 पिज्जा बनाए तो बर्गर और कम करने पड़ेंगे, 4 पिज्जा बनाए तो बर्गर और कम करने पड़ेंगे, 5 पिज्जा बनाए तो बर्गर हमको और कम करने पड़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहां पर हमारा क्या निकलेगा, सैक्रिफाइस। ठीक है, और इसको हम बच्चों स्लोप भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्लोप भी बोलते हैं, मतलब ढलान हमारी किस टाइप की होगी। ओके, पहला डैश हो गया, 1 यूनिट हमने सैक्रिफाइस करी, फिर 1 यूनिट हमने सैक्रिफाइस करी, फिर 1 यूनिट हमने सैक्रिफाइस करी, फिर 1 यूनिट हमने सैक्रिफाइस करी, देन हमने फिर 1 यूनिट सैक्रिफाइस करी। अब हम यहां पर एक एक यूनिट को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहां पर एक एक यूनिट को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और हमारा यहां पर देखो पिज्जा को बढ़ा रहे हैं तो हमारा बर्गर कम होना है। ठीक है, तो बच्चों इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट रेट ऑफ सैक्रिफाइस। क्या बोलेंगे इसको हम, कांस्टेंट रेट ऑफ सैक्रिफाइस। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, कांस्टेंट रेट ऑफ सैक्रिफाइस, मतलब वो एक ही रेट से हमारा सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, ओके भैया कोई दिक्कत नहीं है। स्लोप का मतलब होता है ढलान, याद रखना, इसको हम स्लोप भी बोलेंगे। अब इसका हम डायग्राम देखते हैं किस टाइप का बनेगा। मैं हैंड फ्री बना रहा हूं, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, बट आपको हैंड फ्री डायग्राम नहीं बनाना, प्रॉपर स्केल से बनाना। ठीक है, एक्स एक्सिस 0, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, और इसमें हमारा शेप कैसा बनेगा, इसमें हमारा स्लेब बनेगा एकदम स्ट्रेट लाइन। यहां से हमारा डायग्राम स्टार्ट होगा, यहां पर हमारा डायग्राम एंड होगा, और इसको हम बोलेंगे क्या, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, ओके परफेक्ट, तो ये हमारा होगा स्ट्रेट लाइन। ओके, अब देखते हैं हम अपना केस 3। वी आर गोइंग टू सी अवर केस 3। ये आ गया हमारा पिज्जा, ये आ गया हमारा बर्गर, और ये आ गया हमारी स्लोप, और व्हाट वी कैन से सैक्रिफाइस। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो, 0 पिज्जा खाया हमने, 15 बर्गर खाए। ठीक है, फिर हमने कही भाई पिज्जा खिलाओ, बर्गर कम कर दिए, पिज्जा और खिलाओ हमने तो और बर्गर कम कर दिए, पिज्जा और चाहिए तो और बर्गर कम हो गए, पिज्जा और चाहिए तो और बर्गर हमारे कम हो गए। अब मतलब हमें यहां पर करना क्या है, देखो ध्यान से, पिज्जा को इंक्रीज करने के लिए हमने यहां पर अपने बर्गर को कम करा। क्या करना पड़ा, पिज्जा को इंक्रीज करने के लिए हमें अपने बर्गर को कम करना पड़ा, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। अब बर्गर के सामने वाली चीज रहेगी डैश, कितना सेक्रीफाइस किया, 4 यूनिट का, यहां कितना सेक्रीफाइस किया, 3 यूनिट का, यहां कितना सेक्रीफाइस किया, 2 यूनिट का, यहां कितना सेक्रीफाइस किया, 1 यूनिट का। ठीक है, अब यहां पर देखो डिक्रीज हो रहा है, 4 3 2 1, तो इस केस में हम इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग रेट ऑफ सैक्रिफाइसिंग। क्या बोलेंगे हम इसको, डिक्रीजिंग रेट ऑफ सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी क्या, डिक्रीजिंग रेट ऑफ सैक्रिफाइसिंग। ओके, अब डिक्रीजिंग रेट ऑफ सैक्रिफाइसिंग वाले केस में हमारा भैया डायग्राम कैसा बनेगा, वो हम अभी आपको बता देंगे कैसा बनेगा। चलो देखते हैं बच्चों, इस केस के अंदर आपका जो कर्व है ना, ये हो गया y 0 x, आपका जो कर्व है वो बनेगा एक कॉन्वेक्स शेप का कर्व, लाइक दैट। ठीक है, वो किस शेप का बनेगा, ये आपका होगा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो जाएगा आपका एंड पॉइंट, और यहां पर जो कर्व बनेगा आपका वो बनेगा कॉन्वेक्स शेप। ठीक है,
यहां पर जो आपका कर्व बनेगा वो बनेगा आपका कॉन्वेक्स शेप का, और ये किस केस में बनेगा हमारा, डिक्रीजिंग रेट ऑफ सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, ये किस केस में बनेगा आपका, ये बनेगा आपका डिक्रीजिंग रेट ऑफ सैक्रिफाइसिंग में। क्लियर है? तो आज हमने क्या सीखा, अच्छा इसका एक फॉर्मूला नोट कर लो, फॉर्मूला इसका नोट और कर लो, चलो मैं करा देता हूं। फॉर्मूला इज स्लोप ऑफ कर्व निकालने के लिए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स करना। अब डेल्टा वाई क्या होता है भैया, चेंज इन वाई एक्सिस, ये डेल्टा एक्स का मतलब नहीं है, दूसरा फॉर्मूला है, और इसकी जगह हम कर सकते हैं चेंज इन एक्स एक्सिस। ठीक है, और यहां पर देख लो ध्यान से, डेल्टा एक्स वाई होता है हमारा चेंज इन गुड वाई, और डेल्टा एक्स का मतलब होता है चेंज इन गुड एक्स। मतलब पहले 15 था, फिर 14 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 13 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर 10 हुआ। ठीक है, तो इस ट्रैक को जैसे चेंज, कितना चेंज हो गया, पहले 15 था फिर 14 हो गया, कितना चेंज हुआ उसको हम बोलते हैं डेल्टा वाई। आगे डिटेल में सीखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे जब हम इसके। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि स्लोप का क्या फंडा है पूरा। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होती तो है, ठीक है, बट किस टाइप की होती है, किस केस में होती है, क्यों होती है, वो हमने आज के लेक्चर में पूरा अपना कवर कर लिया है। ठीक है, और इसको देखने से पहले, इससे पहले की भी सारी वीडियोस को आप अच्छे से देख लेना, ताकि जो भी आपका कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। एंड एक करेक्शन और कर लेना, दिस इज नॉट अ लेक्चर 4 बच्चों, ये है आपका लेक्चर 5, ये आपका है लेक्चर 5। ओके, टाटा बाय।